ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? चलिए, बढ़िया। बढ़िया। ओके। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि आज 318वें एपिसोड जो फिटनेस मॉर्निंग का हम लोगों का चल रहा है उसके लिए होस्टिंग करने का मुझे मौका मिला। ये बहुत ही अच्छा मैंने मेरा सौभाग्य है कि हम लोग सब मिल करके अपने स्वास्थ्य को कैसे आगे बढ़ाएं, स्वास्थ्य को कैसे बढ़िया करें, स्वास्थ्य को कैसे बेहतर करें, इस पर प्रतिदिन चर्चा करते हैं, है ना। और इसी चर्चा के दरमियान आज हमारे बहुत अच्छे लीडर, हमारे बहुत बहुत अच्छे साथी जो गया से हैं, अक्षय सर, अक्षय कुमार, वो जो है सो अपना चर्चा करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ सल्फर, सल्फर का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में और उसको हम कैसे जो है सो ले सकते हैं, कैसे उसकी पूर्ति कर सकते हैं, इस पर चर्चा करें। वेलकम है अक्षय सर का। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग। हम लोग सुबह सुबह फिटनेस मॉर्निंग में आते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। और हम लोग हेल्दी तो हैं ही, और धीरे धीरे और हेल्थ और बेहतर होते जा रहा है और लोगों को ही बता रहे हैं। लोग इसका भी पालन कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे सल्फर के बारे में, जो एक प्रकार का मिनरल है। कि सल्फर हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है और किन किन चीज़ों के खाने से हमको सल्फर मिलेगा। तो सल्फर जो ऐसा मिनरल है कि इसको बॉडी के अंदर होना बहुत जरूरी है। सल्फर एक प्रकार का मिनरल है जो खाने वाले चीजों में बहुत ही कम पाया जाता है। सल्फर स्किन के लिए जरूरी होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जिनसे जिसे चेहरे पर मुहासे और धब्बे होने से बचाता है। ये स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। ये स्किन को अच्छा रखता है और स्किन के रंग को भी निखारता है। इसमें कैरोटीन का निर्माण होता है जो स्किन, बाल के लिए बहुत बढ़िया होता है और डेंड्रफ को भी ये हटाता है। इसके अलावा अगर आप सिर में डेंड्रफ है या कहीं खुजली होता है तो इसको भी ये ठीक करता है। इसलिए सल्फर जो है हम लोग को भोजन में जरूर शामिल करना चाहिए। सल्फर मिट्टी में भी पाया जाता है, इसलिए सल्फर को मिट्टी में पाया जाता है। अगर हम कोई वेजिटेबल वगैरह लगाते हैं, फ्रूट्स लगाते हैं, तो उसका अंश उसमें आ जाता है। जब हम उसको खाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है। अब हम जानते हैं कि सल्फर किन किन चीजों को खाने से हमको प्राप्त होता है। तो सल्फर सबसे ज्यादा जो है वो लाल शिमला मिर्च में मिलता है। और लाल शिमला मिर्च में ये ऐसा चीज है जो कैंसर विरोधी भी है। इसको खाने से आपको सल्फर बहुत मिलता है। दूसरा है आपको चीज, जो एनिमल सोर्स है, इसमें प्रोटीन बहुत होता है। तो इसमें भी, इसको खाने से भी हमको सल्फर बहुत मात्रा में प्राप्त होता है। उसके बाद है अखरोट। अखरोट भी सरलता से उपलब्ध है। हम अगर इसको सेवन करते हैं तो अखरोट में भी सल्फर की प्रचुर मात्रा होती है। उसको खाने से हम इसको अष्टक को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद होता है अंडा। तो अंडा में भी सल्फर बहुत होता है, लेकिन आप उसको अगर पका के खाते हैं तो उसमें कम मात्रा में मिलता है। लेकिन अगर अंडा को आप कच्चा खाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा सल्फर का सोर्स होता है और आपको बहुत ज्यादा उसमें सल्फर मिल सकता है। उसके बाद है समुद्री आहार। जो पानी में रहता है उसमें सल्फर बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। जैसे फिश वगैरह है, समुद्र में पाया जाता है। उसके अंदर भी बहुत सारे सल्फर की मात्रा होता है। लेकिन उसमें भी है कि आप अगर ओवर कुक करते हैं, अगर उसको ज्यादा पकाते हैं तो सल्फर की मात्रा कम जाता है। उसमें भी सल्फर बहुत मिलता है। उसके बाद होता है
सब्जियां, तो बहुत सारे सब्जियां में भी आपको सल्फर की मात्रा मिलती है, जैसे फलियां है, मूंगफली है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, सफेद चना है। ये सब खाने में भी सल्फर हमको बहुत मात्रा में मिलता है। उसके बाद आता है मटन। मटन में भी बहुत मात्रा में मिलता है सल्फर। इसको खाने से भी हमको सल्फर की कमी हम पूरा कर सकते हैं। और कच्चा प्याज, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। इसमें सबसे अधिक सोर्स है सल्फर का। कच्चा प्याज को आप अगर खाते हैं तो सल्फर बहुत ज्यादा मिलता है। और अगर आपका बाल में डेंड्रफ वगैरह है तो कच्चा प्याज को पेस्ट बनाकर अगर इस्तेमाल करते हैं तो डेंड्रफ भी खत्म हो जाएगा। तो कच्चा प्याज में बहुत जबरदस्त है। उसके बाद है लहसुन। लहसुन में भी सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा है। आप लहसुन को, कलियां को छील के खाली पेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको खाने से बहुत जो है सल्फर हमको मिलता है। और सल्फर खाने से हमको बहुत फायदा है। सल्फर को, सल्फर करता क्या है, सल्फर जो है, ये तो हम बताए कि इतने सारे चीज अगर हम खाते हैं तो सल्फर हमको प्रचुर मात्रा में मिल सकता है। अब सल्फर जो है वो कोशिका का भी निर्माण करता है, और ये त्वचा के लिए बहुत जबरदस्त है। ये त्वचा को ठीक रखता है, त्वचा को रंग को निखारता है, त्वचा के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। अगर आपके त्वचा में मुहासा है, कील है, त्वचा में इन्फेक्शन है, तो इसको भी ठीक करता है। और ये जहरीला पदार्थ को भी त्वचा के माध्यम से बाहर करता है। ये पेट के लिए भी बहुत जबरदस्त है। सल्फर अगर आप की मात्रा कम लेते हैं तो पेट भी गड़बड़ हो सकता है। अगर सल्फर आपको प्रचुर मात्रा में है तो ये पाचन तंत्र को भी ठीक करता है। ये आपको पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखता है। तो सल्फर लेना चाहिए, सल्फर से आपका पाचन तंत्र भी ठीक होता है। अब सल्फर अगर हम नहीं लें, सल्फर की अगर कमी होता है तो किन किन समस्या का सामना करना पड़ सकता है, उसको भी हम लोग जानेंगे कि अगर सल्फर हम नहीं लेते हैं तो क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला है कि शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। अगर आप सल्फर नहीं लेते हैं तो शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाएगा, आप थकान महसूस करेंगे, सुस्ती आपको लगेगा, आपको काम करने में मन नहीं लगेगा। तो सल्फर, ये आपका लक्षण है कि अगर सल्फर कम है तो आपको शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाता है। दूसरा है कि शरीर का विकास रुक जाता है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन शरीर का विकास नहीं हो रहा है। इसका मतलब सल्फर का कमी है आपके पास। तो आप खाना में सल्फर को शामिल कीजिए। तो जब आपका सल्फर आप लेते हैं तो आपका शरीर का विकास भी होगा। और नाखून का वृद्धि भी रुक जाता है। अगर सल्फर की कमी है तो नेल हम लोग को बढ़ता है, नाखून बढ़ता है, वो वृद्धि को भी रोक देता है। और सल्फर की कमी से सबसे बड़ी बात है कि बाल बहुत ज्यादा झड़ता है। अगर आपकी सल्फर की कमी है तो आपको बाल झड़ जाता है, डेंड्रफ की भी समस्या बहुत होता है। तो ये सारे लक्षण हैं। अगर आपको सल्फर नहीं रहता है तो इतनी सारी कमियां हैं। तो आप सल्फर को ले सकते हैं। बहुत सारे चीज हमने बताया जिसको जिसको लेने से आपको सल्फर का जो है कमी पूरा हो सकता है। जिसमें हमने बताया लाल मिर्च, शिमला मिर्च, अखरोट, चीज, अंडा, मटन, प्याज, लहसुन, मूंगफली, सफेद चना,